हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट वेट्स फॉरेक्स। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि मैं घर गई थी और मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। और आज मंडे है 28 एंड 28 ऑफ जुलाई। और आज मैंने एक फंडिंग पिप का एक 5K का चैलेंज भी ख़रीदा है। अभी तक ट्रेड नहीं किया है। अभी टाइम हो रहा है 7:10 इट इज़। तो लेट्स एनालाइज GBP USD का फर्स्ट एनालाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा मैसी चार्ट है तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ अगर मेरे पास दूसरा वाला है तो। ओके, ये भी ये भी कुछ खास ठीक तो नहीं है। क्या मैं अगर नया चार्ट सर्च करती हूँ तो मुझे एक क्लियर चार्ट मिल सकता है? ओके, डन डन डन। ठीक है, तो लेट्स सी 1 वीक पे क्या हो रहा है। वी आर ऑन अप ट्रेंड। ठीक है, प्राइस यहाँ तक पहुँच गया है और ये आप देख सकते हो एक पूरा ट्रेड यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ, फिर प्राइस ने ब्रेक किया, ऊपर से ब्रेक करके ये वाले हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे जो है ये फॉलो कर रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक को। फिर प्राइस ऊपर जा कर के फिर से ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऊपर तक स्ट्रक्चर ब्रेक करके फिर से इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आया। तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर लेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको फॉलो किया है एक्चुअली ये है। उसके बाद प्राइस ने ब्रेक किया स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ और यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करके रीटेस्ट के लिए आया है प्राइस। नेक्स्ट हमारा लेवल जहाँ तक प्राइस कैन गो इज दिस। लेट्स मार्क दिस एज अ रेंज। तो अभी अगर हम देखें तो अप ट्रेंड ही है काइंड ऑफ, क्योंकि ये देखिए ये अगर हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है, ये हाई है बट ये लो को अभी तक क्रॉस नहीं किया प्राइस ने। ठीक है, तो एज़ लॉन्ग एज इसको क्रॉस नहीं किया है हम लोग इसको अप ट्रेंड ही मानेंगे। 1 वीक में हम बुलिश हैं। 1 डे पे भी हम अगर आप देखें तो हम बुलिश है। एक बार ये चेक करो, अगर एक हाई बना के लो बनाए बिना हमने दूसरा हाई बना दिया है, तो इस पे भी हम लोग बुलिश ही मानते हैं अपने आप को 1 डी पे भी। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे एक जो ये यहाँ पे कोई हमारे पास FVG तो था नहीं जहाँ से ये रिटेस्ट करके ऊपर जाता, तो हो सकता है कि ये इस हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करने के लिए आया था प्राइस और अब ये ऊपर जाना चाहता है। अगर आप वैसे देखें तो हमारा ये जो रीटेस्ट हुआ है, ठीक है, ये काइंड ऑफ FVG था हमारा यहाँ पे, जहाँ पे प्राइस ने वहाँ पर रीटेस्ट किया उसको। उसके बाद लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप करके नीचे से भी स्वीप कर दी, फिर ऊपर ब्रेक स्ट्रक्चर किया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ कर के ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक वैसे यहाँ पे है।
ठीक है, तो अभी हम 1D भी हमारा बुलिश लेके चल रहे हैं। नाउ एज लॉन्ग एज ये इस हमारे लास्ट ये जो लो है यहाँ पे इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आ जाता, ये हमारे लिए बुलिश ही है। हमारा 1 वीक बुलिश है, 1D बुलिश है। 4H पे अगर हम देखें तो 4H पे हम लोग बेयरिश हैं और बेरिश हैं अभी तक तो, बट हो सकता है कि हम बुलिश हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया है प्राइस ने। अगर हम इसको बुलिश लेके चलते हैं 1D अगर हमारा बुलिश है तो ये यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर से ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया हो सकता है। अब हमको वेट करना है हमारा अगर कोई बुलिश हमको कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं। 1 आवर पे अगर आप देखो तो वन आवर पे अगर ये वाला प्राइस ने इसको क्रॉस कर दिया इस लेवल को, क्योंकि अभी अगर हम लोग देखते हैं तो आप देख सकते हो मतलब काइंड ऑफ अप ट्रेंड अभी चल रहा है 1H का। तो हम वेट करते हैं, अगर ये कैंडल को इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम बाय पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। इसके बाद ऐसे कुछ यहाँ तक 4 आवर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रीटेस्ट के लिए आ सकता है। अब रीटेस्ट के लिए कहाँ तक आ सकता है हमारा प्राइस, अगर इन केस वो बुलिश ही है, सॉरी बेयरिश ही है और मैंने शायद अगर बायस मेरे बायस गलत है तो भी प्राइस को वहाँ तक आना चाहिए, राइट, अपना रीटेस्ट करने के लिए। और अगर 1D के अकॉर्डिंग देखें तो ये पूरा हमारा FVG एरिया है। ओके, तो ये वाले को देख लेते हैं हम। नॉट लेट्स चेक USD JPY। USD JPY पे 1 वीक में, वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एनालाइज़ किया था, उस टाइम मैंने ऑडियो तो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया बट वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू नहीं किया था, माय बैड। तो अब अगर हम देखेंगे इसमें तो ऑफ कोर्स अप ट्रेंड पे ही है, ओवरऑल भी अप ट्रेंड पे है और 1 वीक में भी अप ट्रेंड ही है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस एरिया पे रीटेस्ट के लिए प्राइस आया। यहाँ पे रीटेस्ट ये ब्रेक स्ट्रक्चर किया, ये हमारा रीटेस्ट था, नीचे आया। अब इसके ऊपर लिक्विडिटी है हमारे पास, तो प्राइस इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करने जा सकता है, राइट। तो अप ट्रेंड है हमारा 1 वीक पे। 1D पे भी हम लोग अप ट्रेंड पे ही है। अब देखोगे अगर ये बना रहा है यहाँ से ब्रेक करके हायर हाई हायर लो हायर हाई लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ से आप देखो तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, यहाँ पे आके लिक्विडिटी सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करके अब प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास छोटा सा FVG है बट मुझे नहीं लगता ये दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्योंकि FVG, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको क्रॉस कर ही चुका है। तो हम लोग 1D पे भी वी आर ऑन अ अप ट्रेंड। ये तो ऑलरेडी मार्क्ड है। अब ये भी देखेंगे हम लोग, लास्ट जो हमारा था एरिया इसको भी इसने क्रॉस कर दिया।
फिर भी हम FVG मार्क कर लेते हैं इसका। 1D का FVG जो है छोटा सा हमारे पास। 4 आवर पे तो कैंडल क्लोज हो ही चुका है, ऊपर अप ट्रेंड पे ये हम लोग, और ये 4 आवर के कैंडल के अकॉर्डिंग तो हमारा ये एक FVG है। तो हम वेट करते हैं कि ये FVG इसके ऊपर क्लोज हो जाए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल शुड बी उप्स ठीक है। तो अगर ये इस FVG के ऊपर कैंडल क्लोज 4H का तो नहीं होगा, बट 1H का चेक कर लेते हैं। 4H भी ऑफ कोर्स हमारा अप ट्रेंड पे है, सब कुछ हमारा अप ट्रेंड पे है। 1H भी हमारा अप ट्रेंड पे चल रहा है। हाई लोज एंड नेक्स्ट इफ यू सी ये यहाँ पे कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है इसके ऊपर, तो प्राइस कैन गो ग्रैब दैट लिक्विडिटी। अभी 1H के अकॉर्डिंग भी हमारा ऊपर और भी FVG रह रहा है थोड़ा सा स्पेस, और 1H भी हमारा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप को अगर इन्वर्स कर देता है तो वी कैन गो फॉर अ बाय ट्रेड, है ना। एंड 15 मिनट्स पे अगर हम देखें, 15 मिनट पे भी हमारा यही मेन ही रहता है, तो लेट्स वेट, हमको वेट करना है ये इसको क्रॉस कर दे, उसके बाद हमको थोड़ा सा कुछ रीटेस्ट दे, उसके बाद हम लोग ये बाय ले पाए। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, FVG पे रीटेस्ट किया, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे आके नाउ इट इज़ गोइंग अप, राइट। तो बस अगर ये इन्वर्स हो जाता है 7 मिनट्स वेट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, फिर हम लोग ये ट्रेड ले सकते हैं। XAU USD में टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इसके थ्रू हायर हाई हायर लो, काइंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड है, अभी भी प्राइस नीचे जा रहा है, तो हमारा ओवरऑल प्राइस नीचे आ रहा है। तो बेयरिश है हम लोग 1 वीक पे, 1D पे भी हम लोग बेयरिश है। अच्छा वैसे मैंने ये मार्क किया हुआ था ऑर्डर ब्लॉक, ये इसने इसको क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट हमारा एरिया इज़ दिस, जहाँ तक प्राइस जाना चाहता है, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे इसको बार बार टच कर रहा है प्राइस, है ना। आप देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, तो हो सकता है कि प्राइस फिर से नीचे इसको टच करने के लिए आ रहा है, क्योंकि 1 वीक पे वी आर बेयरिश, 1D पे वी आर बेयरिश, 4H पे भी हम लोग वेरी वेरी बेयरिश हैं। जो हमारा एक FVG एरिया था उसको तो क्रॉस कर ही दिया प्राइस ने। वन एच पे भी बेरिश है,
तो अभी हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस ये वाला जो 5 मिनट कैंडल रह रहा है 1 घंटे का, इसको क्लोज़ करके एटलीस्ट यहाँ तक आए, फिर नीचे जाए, फिर हम लोग सेलिंग ले सकते हैं। ठीक है। 15 मिनट्स पे, अच्छा ये 15 मिनट का कैंडल है जो बहुत ही स्ट्रांगली क्लोज हो रहा है, बट यहाँ से प्राइस अभी भी ऊपर जा सकता है, तो ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा नहीं बनेगा, इसलिए इट्स बेटर दैट वी वेट। अभी 7:30 हो रहे हैं, तो वी कैन वेट अभी 5-10 मिनट और देखते हैं कि क्या कर रहा है प्राइस। USD/JPY ठीक है, 3 मिनट रह रहे हैं। तो GBP USD पे एक बार चेक कर लेते हैं। GBP थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, एक बार फिर से चेक करते हैं। 1 वीक में GBP USD इज़ नॉट वेरी बेरिश। ठीक है, इसको बेरिश में लेना नहीं चाहती हूँ, दो इट इज़ समवेयर बेरिश। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली क्लियरली बेरिश, तो हम इसको बेरिश सोच लेते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाहता है प्राइस। 1D पे भी इट इज़ बेरिश, नॉट या आई मीन काइंड ऑफ बेरिश, बट एब्सोल्युटली नॉट बुलिश 1D पे। और हमारा 4H पे तो ये है ही बेरिश। सी इसको रीटेस्ट के लिए तो आना ही है प्राइस को, ठीक है, बट इसने यहाँ पे छोटा सा रीटेस्ट ले लिया है 4H में। 1D पे चेक करते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, गॉट इट। तो अभी आप देख सकते हो कि ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा उसके बाद वो रीटेस्ट के लिए आएगा FVG पे। इसी कैंडल से रीटेस्ट कर नहीं सकता FVG को, ठीक है। तो वी आर लुकिंग फॉर बेरिश ऑफ कोर्स। 4H पे हम लोग अगर देखें तो अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट इसके नीचे बहुत सारा लिक्विडिटी है यहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। और हमारे अकॉर्डिंग प्राइस को इस येलो लाइन तक जाना है जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। 4H पे भी ये हमको बहुत ही बेरिश साइंस दे रहा है, और 1H पे भी हमको वेरी वेरी बेरिश साइंस मिल रहे हैं। सी हायर हाई नहीं, यस। सो ये हमारा लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये नया लोअर लो बन गया। यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है, ये जो हमारा नेक्स्ट अगर ये इस लोअर लो को क्रॉस कर रहा है नीचे, अगर ये वाला लोअर लो जो है हमारे पास, दिस स्मॉल लोअर लो, इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर हम सेलिंग ले सकते हैं। अभी वी हैव
5 सेकेंड्स ये 1 आवर का कैंडल क्लोज होने के लिए। यार आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा हो, मैं चेक नहीं करना चाहती, हो ही रहा होगा। ठीक है काइंड ऑफ, पर अभी क्लोज हुआ नहीं उसके नीचे वो। लेट्स वेट, थोड़ा सा और वेट करते हैं। इस 15 मिनट की कैंडल का वेट कर लेते हैं। अगर हमको मिलता है बाय SL के लिए तो फिर वी विल गो फॉर इट। एंड यहाँ पे क्या चल रहा है, ये वाला USD पे मैंने इतने सारे खोल दिया ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा था। ठीक है ये भी अभी वैसे इसके अंदर ही क्लोज ही हुआ है, तो इसका भी हमको अगर ये होता भी है तो भी हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। और इसके भी हम लोग रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं, तो जब रीटेस्ट मिलेगा तब हम लोग ठीक है। अभी ये हो सकता है कि ये सिर्फ यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे जा सकता है, प्राइस ज़रूरी नहीं बहुत ऊपर चले जाए। ऐसा क्यों, अब ये मैं आपको अगर मुझसे एक्सप्लेन हो पाता है। अब देखो यहाँ से ये प्राइस नीचे चला गया, ठीक है, ये वाले लेवल को क्रॉस कर दिया नीचे। अभी ये एक ही कैंडल है जो इसने पहला कैंडल है जिसने इसको क्रॉस कर दिया है। अब ये रीटेस्ट के लिए यहाँ तक आके फिर जब ये वाला कैंडल बन जाएगा तब इसके बाद बिगर हमारे पास FVG, क्योंकि ये वाला FVG को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्लोज तो इसने किया है। ये FVG काउंट करके तब प्राइस ऊपर आ सकता है और फिर नीचे आ सकता है। तो अभी अगर हमको एट दिस पॉइंट कोई भी हमको सेलिंग के लिए साइंस मिलते हैं, अगर कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं कि ये सेलिंग पे जा रहा है, तो वी विल टेक इट। अभी एटलीस्ट 15 मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा ये वाले के लिए। बस अब जब ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा ना इसके नीचे, अब इसको जाना चाहिए ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है तो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड सी क्या होता है। मुझे लग रहा है कि ना यहाँ तो रीटेस्ट हो ही गया, इसने ब्रेक करते रीटेस्ट ले लिया। अब ये नीचे आ सकता है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है तो गाइज वी विल वेट, फिर मैं फिर से रिकॉर्ड करती हूँ। ओके सो गाइज मुझे लग रहा है कि यही हमारा ट्रेड है, क्योंकि लेट्स सी ये जो हमारा FVG वाला एरिया था ये ऑलरेडी तो मैंने ये वाला ट्रेड ले लिया। इससे पहले मैंने एक ट्रेड ले लिया था USD में और GBP में भी और USD में भी, दोनों में, और वो लॉस में चला गया क्योंकि यू नो द माइंडसेट एकदम जल्दबाजी में मैंने वो कर दिया। बट उसके बाद मैंने वेट किया जो मैंने सोचा था उसके लिए। अब मैंने ये वाला ट्रेड लिया एंड इट इज़ गोइंग गुड। और USD GBP USD में भी मैंने ट्रेड लिया है ये वाला। ये पहले आप ये वाला देखोगे, ये वाला लॉस पे चला गया था। मैंने सोचा था जब तक कैंडल क्लोज इसके नीचे रेड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक मैं यहाँ ये क्लोज नहीं होगा तब तक मैं लूँगी नहीं ट्रेड।
स्टिल मैंने वो ट्रेड ले लिया क्योंकि मुझे जल्दबाजी हो गई। वैसे भी मैं 8:30 के अराउंड ट्रेड लेती थी और वो मैंने 7:30 के अराउंड ही ले लिया। ठीक है, तो ऐसा होता है, साइकोलॉजी पे फ़र्क पड़ता है। बट फिर उसके बाद मैंने ये वाला ट्रेड लिया है, अभी इट इज़ गोइंग गुड। मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। अब नेक्स्ट लेट्स सी, USD JPY का भी फर्स्ट टारगेट अभी दूर है, पर फर्स्ट टारगेट एक्चुअली मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ये रीटेस्ट ले सकता है नीचे की। ठीक है, बट स्टिल मैं पूरा प्ले आउट होने दूँगी इसको, क्योंकि मैंने जो भी ट्रेड लिया है वो मैंने हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही लिया है। तो फर्स्ट 15 मिनट के अकॉर्डिंग मेरा यही बनता है, और मैंने 15 मिनट के अकॉर्डिंग ही सारे स्टॉप लॉस और TP बनाया है। तो वी विल वेट। इस पर भी ये देखो आप, मैंने एक छोटा सा ट्रेड बीच में लिया था जो कि लॉस में चला गया। ओके, सो मेरा ट्रेड तो प्रॉफिट में ही जा रहा है, दोनों ही, GBP का भी और USD JPY का भी। ये ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। GBP का मेरा टारगेट TP हिट होने वाला है, और ये मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ अब। तो ये आप देख सकते हो, मैंने 123.41 का प्रॉफिट यहाँ पे ग्रैब किया था GBP में, और USD में भी ऑलमोस्ट कितना है, 1:29, मतलब ऑलमोस्ट 3 कवर कर लिया था। बस मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं लॉट साइज़ अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, तो मैंने इसमें अराउंड $150 दोनों ट्रेड का मिला करके मैंने अर्न किया है, और 2.42 प्रॉफिट में अभी मैं चल रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट डे का फंडिंग पिप का चैलेंज था। अब लेट्स सी आज के दिन क्या होता है। और बस लॉट साइज़ का इशू था। अगर लॉट साइज़ मैंने सही लिया होता तो फिर मेरा आराम से $200 का प्रॉफिट हो जाता। सो लेट्स सी, बाय।